बाकी रहेगा कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा पढ़ रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा पढ़ रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा कोई गुल बाकी रहेगा और अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ा न हो अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ा न हो अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ा न हो अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ा न हो इस तने बेजान पर इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा और हम सफीरो बाग में है कोई दम का जगे चंगा हम सफीरो बाग में है हम सफीरो बाग में गए कोई दम का हम सफीरो बाग में गए कोई दम का जगह बुलबुलें उड़ जाएगी बुलबुलें उड़ जाएगी सूना चमन बुलबुलें उड़ जाएगी सोना चमन रह जाएगा आखिरी शेर जो पढ़ेगा साहबे लाके के ऊपर दुरूद जो पढ़ेगा साहबे
ज़बां पे जब भी मोहम्मद का नाम आता है, ज़बां पे जब भी मोहम्मद का नाम आता है। और पढ़े न क्यों हम दुरूद आका पर, ये दुरूद पढ़ना हमारी हर मुसीबत में काम आता है। ये दुरूद पढ़ना हमारी हर मुसीबत में काम आता है। दुरूद पाक का बेशक वजीफा भेज देते हैं, उसे खुलदे बरी सरकार सीधा भेज देते हैं, उसे खुलदे बरी सरकार सीधा भेज देते हैं। जो पढ़ेगा साहबे लाख के ऊपर दुरूद, जो पढ़ेगा साहबे लाख के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूनी वला तकफुरून। सूरह बकरा दूसरे पारे की आयत पाक है। अल्लाह कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा, तुम मुझे याद करो मैं तुझे याद करूँगा, तुम मेरा कहा मानो मेरी नाशुक्री ना करो। जो अल्लाह का जिक्र करता है, जो अल्लाह को याद करता है, सरकार इरशाद फरमाते हैं, जो मुस्तफ़ा का जिक्र करता है और जो अल्लाह का जिक्र करता है, तो जो अल्लाह का जिक्र तन्हाई में करता है, सरकार फरमाते हैं अल्लाह उसका जिक्र फरिश्तों की जमाअत में करता है। हम सबको चाहिए अल्लाह का जिक्र करते रहे, अल्लाह को याद करते रहे, सरकार पर दुरूदे पाक पढ़ते रहे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिक्र खुदा कहते किसको है, जिक्र मुस्तफ़ा कहते किसको है। एक पहलू है जिक्र खुदा, दूसरा पहलू है जिक्र मुस्तफ़ा। अब मैं आपकी आंखों को खोल देना चाहता हूँ, अगर रब ताला महबूब को पैदा न करता तो आसमान में सूरज की रोशनी से हमें नहीं नवाजा जाता, चांद की चांदनी से जो हमें चमक मिल रही है वो हमें नसीब ना होती। ये आसमान का शामियाना रब ने लगाया, ये मुस्तफ़ा के सदक़े में लगाया, ये ज़मीन का फर्श रब ने बिछाया, मुस्तफ़ा के सदक़े में बिछाया। ऐरो गैरो कहने वाले कुछ भी कहे, लेकिन याद रखिएगा अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे हबीब को इस दारे गीती पर भेज करके हमारे जीने का तरीका बता दिया, हमारे चलने का सलीका सिखा दिया। खाया कैसे जाता है मुस्तफ़ा ने बताया, पिया कैसे जाता है मुस्तफ़ा ने बताया, चलना कैसे है मुस्तफ़ा ने बताया, निकाह कैसे करना है मुस्तफ़ा ने बताया, नमाज कैसे पढ़ना है मुस्तफ़ा ने बताया। अरे रब ने पूरे कुरान में ना जाने कितनी जगहों पर रब ताला ने
नमाज का जिक्र किया, कहीं कहा अकीमुस्सलात, नमाज कायम रखो, कहीं कहा इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, बेशक नमाज वक्त मुकर्ररा पर मोमिन पर बांधा हुआ है। कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस में कहा अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को चैन और सुकून मिलता है। लेकिन कुरान में कोई भी मुकाबला हमसे करे, कोई ये नहीं कह सकता कि रब ने कुरान में कहा रुकू ऐसे किया जाता है, सजदा ऐसे किया जाता है, सजदे में क्या पढ़ा जाता है, रुकू में क्या पढ़ा जाता है, तशहुद में क्या पढ़ा जाता है, कयाम होने की हालत में क्या पढ़ा जाता है, नियत कैसे बानी जाती है, ये किसी और ने नहीं बताया, बल्कि मुस्तफ़ा करीम ने हमें बताया कि नमाज के लिए वुजू ऐसे किया जाता है, नमाज के लिए खड़ा ऐसे हुआ जाता है, कयाम की हालत में ये पढ़ा जाता है, रुकू की हालत में ये पढ़ा जाता है। रब्बे कदीर ने कुरान मुकद्दस में कहा वरकऊ मअर्राकिईन, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। मतलब ये हुआ मुस्तफ़ा ने जैसा रुकू किया है उम्मती वैसा रुकू करे, मुस्तफ़ा ने जैसा सजदा किया है उम्मती वैसा ही सजदा करे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक है खुदा का जिक्र, एक है मुस्तफ़ा का जिक्र। खुदा का जिक्र मखलूक करती है और मुस्तफ़ा का जिक्र खुद खालिक कायनात करता है। अगर कोई ये चाहेगा कि मुस्तफ़ा का जिक्र हम नहीं करेंगे तो जिक्र नहीं होगा, मैं डंडे की चोट पर कह देना चाहता हूँ, मुस्तफ़ा का जिक्र अगर कोई करे ना करे, रब्बे जुल जलाल मुस्तफ़ा का जिक्र कर रहा है, रब्बे जुल जलाल मुस्तफ़ा को याद कर रहा है। और ऐसी मोहब्बत खुदा मुस्तफ़ा से फरमा रहा है कि अगर बंदे को हिदायत देना, अगर बंदे को हिदायत देना ना होता तो मुस्तफ़ा को इस इंसानी शक्लो सूरत में दुनिया में नहीं भेजता। इंसानी शक्लो सूरत में रब ने मुस्तफ़ा को इसलिए भेजा ताकि मेरे बंदे को चलने का, फिरने का, उठने का, बैठने का, खाने का, पीने का, सोने का, जागने का, बोलने का, सुनने का, देखने का सलीका मालूम हो जाए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक है जिक्र खुदा, एक है जिक्र मुस्तफ़ा। जिक्र खुदा ये है कि आप सुभान अल्लाह कहते रहें, अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहें, अल्लाहु अकबर कहते रहें। और जिक्र मुस्तफ़ा ये है कि लबों से दुरूदो सलाम पढ़ते रहे। फायदा ये होगा कि जिक्र खुदा करने से इंसान को ताकत मिलती है, कुव्वत मिलती है, रिज़्क़ मिलती है। लेकिन जो जिक्र मुस्तफ़ा करता है तो जिसमें तरोताज़गी होती है, रिज़्क़ में बरकत होती है और इंसान सही और सालिम रहता है। किसी शायर ने यही हमें कहा है और हमें हदीस पाक से भी ये दर्स मिला है, जो मुस्तफ़ा से सच्ची मोहब्बत करेगा अल्लाह ताला दुनिया में भी चैन की जिंदगी देगा, कब्र में भी मुस्तफ़ा के सदक़े में बेड़ा पार फरमा देगा और मैदाने मैशर में भी मुस्तफ़ा की शफाअत से अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत में जगह अता। इसलिए हमें चाहिए, इसलिए चाहिए फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। लोग कहते हैं मिलाद में आने से क्या फायदा, मिलाद में आने से क्या फायदा। सिर्फ उस मिलाद में मत जाइए जिस मिलाद में खाने की दावत हो। जहां भी जिक्र मुस्तफ़ा सजाया जाए वहां आप पहुंचे। सिर्फ जिक्र खुदा करने वालों का बयान ना सुने, वो बयान ही नहीं जिसमें जिक्र मुस्तफ़ा ना, वो बयान ही नहीं मेरी नजर में जिसमें जिक्र मुस्तफ़ा ना, जिसमें मुस्तफ़ा का नाम ना हो, जिसमें मुस्तफ़ा की बातें बयान नहीं की जाए। क्योंकि जिक्र खुदा लाख इंसान कर लेगा, जब तक जिक्र मुस्तफ़ा ना करेगा दिल को चैन नहीं मिलेगा। बोलने वाले कहते हैं क्या कि मौत कब आएगी इसको सिर्फ अल्लाह जानता है। और हम क्या कहते हैं, अल्लाह भी जानता है, अल्लाह का रसूल भी जानता है, अल्लाह का रसूल भी जानता है। आप कहिएगा कैसे? कुरान कहता है वमा हुआ अलल गैबि बिदनीन, गैब बताने पर रसूल बखीली नहीं करते। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, रसूल पाक को अल्लाह ने सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा। और जिसे सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा और जिसे गैब बताने पर बखील नहीं बना करके भेजा, गैब बताते हैं नबी और रहमत बरसाते हैं नबी। तो जो नबी रहमत बरसा सकते हैं,
जो नबी गैब जान सकते हैं वो नबी ये भी जानते हैं अल्लाह ने मेराज की रात अपने महबूब को बुला करके क्या दिया और मुस्तफा ने रब से क्या लिया, ये देने वाला रब्बुल आलमीन और लेने वाले रहमतुल लिल आलमीन जानते हैं, तीसरा कोई नहीं जानता। सिर्फ देने वाला रब्बुल आलमीन, लेने वाले रहमतुल लिल आलमीन जानते हैं। किसी की क्या औकात के देने वाले ने क्या दिया, लेने वाले ने क्या लिया, और हम सीधे कहते कि अल्लाह जानता है। ये तो गैर भी कहता है कि अल्लाह जानता है, लेकिन अपनों में या गैर में मुमताज पैदा करने के लिए ये कहना होगा कि अल्लाह जानता है, लेकिन अल्लाह के बताए हुए से मुस्तफा भी जानता है। अल्लाह के बताए हुए से मुस्तफा भी जानते हैं। किसी शायर ने कहा था, किसी शायर ने लिखा है कि जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं, दिलों का पाक इरादा हुजूर जानते हैं, और खुदा ने इल्मे लदुन्नी दिया है आका को, खुदा ने इल्मे लदुन्नी दिया है आका को, तमाम दहर का नक्शा हुजूर जानते हैं, तमाम दहर का नक्शा हुजूर जानते हैं। है कौन कब्र में जिंदा हुजूर जानते हैं, जब जिंदा कौन कब्र में है सरकार जानते हैं, सब कुछ सरकार जानते हैं। अब इतनी सी बात आप दिमाग में बैठा लीजिए कि जो सरकार दुनिया से जाहिरन तौर पर रुखसत होने के बाद कब्र में पहुंच सकते हैं उम्मत की हिदायत के लिए, उम्मत के कामयाबी के लिए और उम्मत को चेहरे का दीदार कराने के लिए, वो हबीब कब्र को जानते नहीं कि किस कब्र में कौन गिरफ्तार भला है और कि कौन जन्नत की खुशबू पा रहा है। ये हबीब सब कुछ जानता है। अल्लाह ने अपने हबीब को इतनी ताकत दिया है कि जो हबीब डूबे हुए सूरज को बुलवा सकता है तो कब्र के अंदर कौन जिंदा है ये बता नहीं सकता, सब कुछ बता। अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है। गैर भी कहता है, गैर भी अपनी जबान में कहता है फला जानता है, फला जानता है, तो हम और गैर एक कभी नहीं हो सकते हैं। गैर गैर है, हम हैं। हमारा ईमान और अकीदा इसी से साबित होता है कि हम अल्लाह को एक मानते हैं, रसूलुल्लाह को रब का भेजा हुआ पैगंबर और रसूल तस्लीम करते हैं, जान से भी, तन से भी, दिल से भी, जबान से भी, हर एतबार से। इकरारुम बिल लिसान, जबान से इकरार करते हुए, व तस्दीकुम बिल कल्ब, दिल से तस्दीक करते। जिक्र खुदा, मेरा मौजू है जिक्र खुदा, अल्लाह का जिक्र कीजिए। चाहे सोने जाइए तो भी, उठिए तो भी, जिक्र खुदा में नमाज भी आता, जिक्र खुदा में रोजा भी आता, जिक्र खुदा में ज़कात भी आता है, जिक्र खुदा में हज भी आता है, जिक्र खुदा में कुरान मुक़द्दस की तिलावत भी आती है। इसलिए जिक्र खुदा करना चाहिए। इंसान को जिक्र खुदा से फायदा क्या होगा? अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र जो करता है अल्लाह उसकी जबान में तासीर पैदा फरमा देता है। मैं आपको बता दूं, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाहि तआला अलैह झांसी के रास्ते से जंगल की तरफ से कहीं जा रहे थे। आप अल्लाह अल्लाह की जिक्र, अल्लाह अल्लाह का जिक्र करते हुए रास्ते में चल रहे थे। अचानक आपके पाँव में थकन महसूस होती है, और जब पाँव में थकन महसूस होती है तो दिल में ये इरादा करते हैं कि फला जगह दरख्त है, वहां पर बैठकर कुछ देर आराम कर लेता हूँ। लेकिन बदन को आराम है, जबान को आराम नहीं है, जबान पर जिक्र खुदा जारी है। वहां बैठ गए, बैठ करके अल्लाह अल्लाह कहते जा रहे थे, अल्लाह अल्लाह कहते जा रहे थे। एक परिंदा उसी दरख्त की टहनी पर बैठ करके और वो भी अपनी जबान में चहचहा रहा है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह उस दरख्त के नीचे बैठकर जब जिक्र खुदा कर रहे थे तो इनको ऐसा महसूस हुआ कि मेरे जिक्र में खलल पैदा कर रही है ये चिड़िया चहचहा करके। फौरन उनकी जबान से निकलता है, ए चिड़िया, मैं जिक्र खुदा कर रहा हूँ, मैं अल्लाह अल्लाह कर रहा हूँ, और तू ऊपर बैठ करके चहचहा रही है, मर क्यों नहीं जाती है? इतना कहना था कि वो चिड़िया फड़फड़ा करके नीचे आती है और दम तोड़ देती है। जब जिक्र खुदा से थोड़ी देर जबान रुकती है तो हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह है सोच में पड़ जाते हैं कि हम जिक्र कर रहे थे, ये परिंदा मर गया, हम इसके लिए बोल दिए। उतने में गैब से आवाज आई, ए फरीद और से सुन लो, तुम भी मेरा जिक्र कर रहे थे, ये परिंदा भी
मेरा जिक्र कर रहा था, लेकिन एक जाकिर ने दूसरे जाकिर को खत्म कर दिया है, ये मुझे गवारा नहीं है। अब रब की बारगाह में हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह शर्मिंदगी का शर्मिंदगी उठाए और अपने ऊपर अफसोस करते रहे और अपने कलेजे को पीटते रहे। और तब जाकर के हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के आंख जब खुलती है और जब इत्मीनान और सुकून से सोचते हैं, तब कहते हैं कि मैंने इस चिड़िया के साथ गलत किया है। फौरन कहते हैं, मौला तबारक व तआला, चिड़िया अपनी जबान में तेरा जिक्र कर रही थी, मैं अपनी जबान में जिक्र कर रहा था, मैंने चिड़िया की बोली को समझ नहीं पाया। ए मौला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे दरगुजर फरमा दे, मुझे मुआफ फरमा दे। अल्लाहु अकबर। जब गैब से ये आवाज आई और इन्होंने मुआफी तलब किया, तो रब की बारगाह से आवाज आई, ए बाबा फरीदुद्दीन, ए फरीदुद्दीन, मैंने तेरे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा दिया और तेरे इस खामी को माफ फरमा दिया है। फौरन हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह चिड़िया को उठाते हैं, उठाने के बाद अपने हाथ में लेते हैं और उसके पंख को सहलाते हैं। सहलाने के बाद अपनी जबान से जो जिक्र खुदा कर रहे थे, तो वो जबान पाक हो चुकी थी, फौरन उस चिड़िए के ऊपर दम करते हैं। हजरत बाबा फरीदुद्दीन का चिड़िए के ऊपर दम करना था कि चिड़िया जिंदा होकर के उड़ जाती है और उसी दरख्त पर जाकर के बैठ जाती है। वहां से लेकर के 150 किलोमीटर के फासले पर पैदल चलते रहे। जब पैदल चलते रहे, चलते चलते रास्ते में अल्लाह अल्लाह कहते जा रहे हैं, जिक्र खुदा करते जा रहे हैं, लबों पर जिक्र खुदा है, दिल में इश्क़ नबी का चिराग रोशन है। जा रहे हैं, जाते जाते जब उस जगह से जिस दरख्त के पास बैठ करके जिक्र खुदा कर रहे थे, वहां से 150 किलोमीटर जब सफर कर लेते हैं, तो प्यास की शिद्दत गालिब होती है, प्यास तड़पाने लगती है। तो क्या देखते हैं कि सामने एक कुआं है और उस कुएं पर कई औरतें पानी भरने के लिए आई है। अब हजरत बाबा फरीदुद्दीन के दिल में ये बात आती है कि मैं ऐसा करता हूँ, इन औरतों से पानी मांग लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास न डोल है न मेरे पास रस्सी है जिसकी मदद से पानी कुएं से बाहर निकाला जाए, जिसकी मदद से कुएं से बाहर पानी निकाला जाए। अन करीब ये दिल में सोच रहे थे कि कई औरतें वहां पर थी, सब पानी भर भर के जाने लगती है। जब सब चली जाती है, सिर्फ एक औरत बचती है, तो हजरत बाबा फरीदुद्दीन दिल में ये बात सोचते हैं, दिल में ये बात सोचते हैं कि सारी औरतें चली गई, ये एक बची है, कहीं ऐसा ना हो कि ये भी चली जाए और हमारे पास तो न डोल है न रस्सी, मैं पानी पीऊंगा कैसे, मैं अपनी प्यास को बुझाऊंगा कैसे। इतना दिल में सोचना था कि वो औरत फौरन कहती है, ए बाबा फरीद, सब्र करो, क्योंकि सब्र करने वालों के साथ खुदा होता है, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। अब वैसा जल्दबाजी में मत कर देना जैसा कि उस दरख्त पे बैठे हुए चिड़िया के साथ तूने किया था। अल्लाहु अकबर। इतना हजरत बाबा फरीदुद्दीन का सुनना था कि हजरत बाबा फरीदुद्दीन हैरत में पड़ जाते हैं। 150 किलोमीटर मेरे पीछे जो बातें हुई, इस औरत को कहां से मालूम, मैं नया नया आया हूँ, इस औरत को मेरा नाम कैसे मालूम, उस परिंदे के साथ जो हुआ वो कैसे मालूम, जिक्र खुदा में बैठकर दरख्त के नीचे किया वो कैसे मालूम। फौरन हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह से वो औरत कहती है, ए फरीद सब्र करो, मैं नहीं जाऊंगी जब तक तुझे पानी नहीं पिला दूंगी, मैं जाऊंगी नहीं। इतना सुनना था। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ए खातून, पानी तू मुझे बाद में पिलाना, पहले ये बता तू है कौन और तुझे इतनी जानकारी मिली कैसे कि मैं नया हूँ, मेरा नाम भी तुझे मालूम है, मेरे साथ जो पीछे मुआमलात हुए, जो पीछे वाक़यात गुजरे वो भी तुझे मालूम है, आखिर तू है कौन। तो वो औरत बरजस्ता जवाब देती है कि मुझे अल्लाह की तरफ से विलायत मिली है और अल्लाह की तरफ से जिक्र खुदा करने की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे भी बुलंद मकाम पर पहुंचाया है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने कहा कि तुमने कौन ऐसा काम किया कि तुझे अल्लाह तबारक व तआला ने इतने बुलंद मकाम पर पहुंचा दिया। तो वो औरत कहती है कि मैंने शौहर की वफादारी की है, शौहर की वफादारी की है, शौहर का अदब किया है, शौहर के हुक्म की तामील किया है। मैं घर में बैठ करके सारी चीजें जो पीछे दरख्त के पास तुम्हारे साथ हो रही थी उन सबों का हमने आंख से मुशाहिदा किया है। अल्लाहु अकबर। तो जब जिक्र करने वाली एक औरत को अल्लाह ताला इतना मकाम
मकाम दे सकता है तो एक मर्द को भी अल्लाह ताला मकाम अता फरमा सकता है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि अगर अल्लाह का कुर्ब चाहिए, अल्लाह का मकबूल बंदा बनना चाहते हैं, दुनिया में आखिरत में अल्लाह को बहबूदी चाहते हैं, तो अल्लाह का जिक्र करते रहिए, सीने में इश्क़ मुस्तफ़ा का चिराग रोशन करते रहिए। इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह तबारक व तआला आपको दुनिया में भी चैन की जिंदगी देगा, कब्र में भी आराम की जिंदगी। इसलिए जिक्र खुदा करते रहे। ऐसी ही नहीं, अल्लाह के वलियों की बारगाह में लोग पहुंचते हैं और अपने मन्नतों को पूरा करते हुए लौटते हैं। ऐसी ही नहीं, बड़ी बड़ी कुर्बानियां। हमारी हालत देखते हैं, हमारी हालत न नमाज से मतलब है, न रोज़ा से, न ज़कात से, न हज से, हाँ, न अमाले सालिहा से, न महफिल में जाते हैं, न दुरूद शरीफ का विर्द करते हैं, न घरों में कुरान मुक़द्दस की तिलावत करते हैं। बाप इंतकाल कर गया या माँ इंतकाल कर गई तो हम चहल्लुम कर लेते हैं, क्या कहते हैं, तीजा कर लेते हैं, दसवां कर लेते हैं, 20वां करते हैं, कहानी ख़त्म है। गरीबों को देखा नहीं, मदरसों में किस चीज़ की ज़रूरत है उस पर हमने तवज्जो दिया नहीं, मसाजिद में किस चीज़ की ज़रूरत है उसकी तवज्जो दिया नहीं, कोई बेवा है वो खाई कि नहीं उस पर तवज्जो नहीं। हमने मालदारों को सेट कर लिया, गोश्त और चावल उसे खिला दिया, वो राजी होगा तो हमारा काम होता नजर आएगा। लेकिन याद रखिएगा, अगर मालदारों को खिलाना है तो आप पूरे साल खुरूज से खिलाते रहें, लेकिन अगर बाप के इसाले सवाब के लिए अगर महफिल आपने सजाया है, बाप के इसाले सवाब के लिए अगर आपने डेग बनाया है, तो उस डेग पर महफिल में हक सबका है, लेकिन उस डेग पर हक मालदारों का नहीं है, हक अगनिया का नहीं है, हक बड़ी बड़ी बिल्डिंगों वालों का नहीं है। उस खाने पर अगर हक है तो गरीबों का हक है, मदरसे के बच्चों का हक है, यतीमों का हक है, बेवाओं का हक है, लाचारों का हक है। अगर बाप की मग़फ़िरत चाहते हैं, बाप को इसाले सवाब देना चाहते हैं, तो हमें ऐसा काम करना चाहिए जिसका अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है, अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है, उसी के मुताबिक चलेंगे तो इंशाअल्लाह रहमान अगर मेरे बाप से कोई दुनियावी जिंदगी में कमी बेशी भी हो गई होगी तो अल्लाह तबारक व तआला गरीबों के पेट को भरने के सदक़े में हमारे बाप की मग़फ़िरत। ये काम करना, लेकिन हम ये काम करते नहीं। जेब से अगर 500 रुपया निकलता है ना तो इतना कलेजे में दर्द होता है, यार 500 निकल रहा है, अल्लाह अकबर, 500। इसलिए दुनिया से जाना सबको है, कोई रहने नहीं आया, सबको जाना है। चरिंद परिंद इंसान हैवान जमादात सबको जाना है, दुनिया से सब जाएगा। जिसकी मौत जिस वक्त लिखी है ना उसी वक्त आके रहेगी। ये हदीस पाक में है, जिसकी मौत जिस दिन लिखी है, जिस वक्त लिखी है, जिस घड़ी में लिखी है, जहां लिखी है वहीं आकर के रहेगी। कोई ये सोचेगा ना ना हम बेंगलोर ना जाएंगे, हमारा मौत वहां हो जाएगा, तो फिर कितना आदमी डरता है इस बात से कि हम हज करने जाएंगे वहीं मर जाएंगे। तो अल्लाह अकबर, मुकद्दर की बात है, अगर वहां मर जाए तो जन्नतुल बकी में मदफन हो जाएगा, और अगर मक्कतुल मुकर्रमा में इंतकाल हो गया तो वहां जन्नतुल माला में दफन होगा। यानी इतने मुकद्दस जगह में यहाँ से जाए तो यही नियत करके जाए, ए मौला जा रहा हूँ, गुंबद खिजरा नजरों के सामने हो और मेरी दुनिया से रुखसती हो जाए। गुंबद खिजरा आखिरी नजर से देखेगा, इंशाअल्लाह रहमान क़यामत तक गुंबद खिजरा दिखाई देगा। जब से बसा है गुंबद खिजरा जमीन पर, जब से बसा है गुंबद खिजरा जमीन पर, ऐसा महसूस होता है, ऐसा महसूस होता है कि जन्नत जमीन पर सजा दी गई, जन्नत जमीन पर सजा दी गई है। किसी ने कहा था ना, बहुत बुलंद है मीनारे गुंबद खिजरा, जमीन पे होते हुए भी आसमान लगता है। कोई गुंबद खिजरा को नजर झुका के नहीं देख सकता। गुंबद खिजरा इतना बुलंद है कि जब तक सर को उठाएगा नहीं गुंबद खिजरा दिखाई देगा। बहुत बुलंद है मीनारे गुंबद खिजरा, जमीन पे होते हुए भी आसमान लगता है, और चमकता आसमां पे 14वीं का चांद तो देख ले, मेरे नबी के कदम का निशान लगता, मेरे नबी के कदम का निशान लगता, मेरे नबी के कदम का निशान लगता है। जिक्र खुदा करना हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने किया है, क्या जिक्र खुदा किया है, क्या किया है, जिक्र खुदा किया है। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर की सरजमीन पर मदफन है, वो उन्होंने भी अगर बुलंद पाया, बुलंद मकाम को पाया है तो जिक्र खुदा से पाया है।
और सीने में इश्क रसूल का चिराग रोशन किया है। और अगर सिर्फ आप जो सोचिएगा ना, आप कहे थे जिक्र खुदा, हम खाली जिक्र खुदा करेंगे, हाँ आपने जिक्र मुस्तफ़ा न बताया था इसलिए हम जिक्र मुस्तफ़ा नहीं करेंगे। नहीं, सीने में इश्क रसूल का चिराग हर वक्त डीजल यहाँ मौजूद होनी चाहिए, वहाँ डीजल डालने की जरूरत ना पड़े। इसको इतना ऐसा बना लीजिए कि यहाँ अगर डीजल का कनेक्शन होगा तो मदीने से होगा और मोहब्बत का चिराग रोशन होगा तो मदीने वाले से होगा, दूसरे से नहीं होगा। अगर यहाँ मोहब्बत मुस्तफा नहीं है तो जिक्र खुदा भी बेकार है, जिक्र खुदा भी बेकार है। अल्लाह अल्लाह कहने वाला मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सकता। आपको हम बता दें, हजरत जुनैद बगदादी दरिया में जा रहे, एक आदमी आया दौड़ करके, वक्त ज्यादा हो चुका था, अंधेरा छाया हुआ था। ये फौरन सोचा कि कोई मल्लाह नाव को खेप करके ले जा रहा, आवाज दिया ओ मल्लाह। करीब हजरत जुनैद बगदादी करीब आने के बाद उसमें सवार हो गया। अब सवार होने के बाद हजरत जुनैद बगदादी से वो आदमी कहता है कि हुजूर हम नाव कैसे पार करेंगे, क्योंकि मुसल्ला था, मुसल्ला बिछा करके जुनैद बगदादी जा रहे थे पानी पर। अल्लाहू अकबर, मुसल्ला बिछा के, ये नाव नहीं था, इसे लगा कि नाव है जिस पर मल्ला खेप करके जा रहा है, इस शख्स को लगा। लेकिन हजरत जुनैद बगदादी मुसल्ला बिछा करके उस पर खड़े होकर के जा रहे थे। करीब आए, करीब आने के बाद तो पहले देखा तो कहा बाप रे बाप, ये मुसल्ला पर कैसे हम जाएंगे। तो हजरत जुनैद बगदादी ने कहा चुपचाप इस पर आकर खड़े हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा काम है खड़ा होना और मेरा काम है तुझे मंजिल तक पहुंचा देना, तुम यहाँ खड़ा हो जाओ। फौरन वो खड़ा हो गया, रात की तारीकी थी, पहले का दौर था, कहाँ जाता बेचारा, वहाँ खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद जैसे ही मुसल्ले पर खड़ा हुआ, मुसल्ला थोड़ा डगमगाया तो फौरन ये कहता है हुजूर मुसल्ला तो डगमगा रहा है, मैं क्या करूं। तो हजरत जुनैद बगदादी ने कहा कुछ नहीं करना है, तुम मुसल्ला पर खड़े रहो और या जुनैद कहते चलो। अल्लाहू अकबर, फौरन वो आदमी अपनी जबान से कहा या जुनैद, मुसल्ला सीधा हो गया। उसके बाद जब बीच भंवर में पहुंचा, अब मुसल्ला डगमगाने लगा। इसने कहा बाप रे, या जुनैद कह ही रहा था, अब मुसल्ला क्यों डगमगा रहा है। फौरन कहा या अल्लाह, मुसल्ला डूबने लगा। फौरन हजरत जुनैद बगदादी ने कहा कि तुमने जिक्र क्यों बदल लिया, तुम जिक्र मत बदलो, क्योंकि पहले तुम या जुनैद तक पहुंचे नहीं, अल्लाह तक नहीं पहुंच सकते। तो जो कहता है हम अल्लाह तक पहुंच गए, वो कतई तौर पर गलत कहता है। सबसे पहले अल्लाह तक पहुंचने के लिए वली तक पहुंचना होगा, और वली तुम्हें पहुंचाएंगे मुस्तफा करीम तक, और मुस्तफा पहुंचाएंगे खुदा तक। तो हम लोग वसीला वाले हैं, और ये वसीला अपने बाप के घर से लाकर नहीं बता रहे हैं। रब्बे पाक की किताब में रब तआला ने हुक्म दिया है कि अगर नजात चाहते हो तो वब्तगू इलैहिल वसीला, वसीला को पकड़ लो, अल्लाह ताला दोनों जहां में कामयाबी अता। लेकिन शर्त ये, हम तो सारे शराइत के जड़ जो मानते हैं मुस्तफा की मोहब्बत, मुस्तफा की मोहब्बत नहीं तो कुछ नहीं है। हाफिज साहब सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी सरजमीने मदीने की सरजमीन पर गए, तो यहाँ तो कई मर्तबा हुजूर का दीदार ख्वाब में किए थे। यहाँ तक के मदीना जब गए तो दिल जो है मुतमईन नहीं हुआ। यहाँ आके भी हम गुंबदे खिजरा को देखे, यहाँ आके हम मुस्तफा को देखेंगे, ये दिल में मचला अरमान। गुंबदे खिजरा के पास बैठ गए, खूब गिरिया बिसारी कर रहे हैं, यहाँ तक कि आपने कह दिया वो सुवेल अलाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब आला हजरत ने ये शेर कहा और खूब गिरिया बिसारी किया, मुस्तफा पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा, मुस्तफा की बारगाह में कहा या रसूल अल्लाह, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, आपसे ऊपर मैं किसी से मोहब्बत नहीं करता। या रसूल अल्लाह, अपने रुखे ज़ेबा को अभी दिखा दीजिए, मैं अभी आपके रुखे ज़ेबा को देखना चाहते हैं। अल्लाहु अकबर। जब सिद्क दिल से गुंबदे खिजरा के पास बैठ करके आला हजरत ने जब ये आजिज़ाना तौर पर कहा है, तो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुंबदे खिजरा में सामने खड़े दिखाई दिए। फौरन इन्होंने कहा पेशे नजर वो
नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस में फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत पर आपने गुफ्तगू बढ़िया सुना हजरत से, है ना। हम सब जानता है कि मौत हमको आएगी, सब जानता है। अब बताइए इंसान इतना तो दिमाग है ही है कि कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ, है ना। ये सबके दिमाग में कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से, जब चलेंगे नहीं तो मंजिल तक पहुंचेंगे कहाँ से, मोबाइल उठाकर फोन लगाएंगे नहीं तो लगेगा कहाँ। जब सब चीजों के लिए अक्ल है, होशमंदी है, तो फिर इस बात के लिए होश और अक्लमंदी क्यों नहीं है कि कब्र की तैयारी करेंगे नहीं तो बचेंगे, मैदान महशर की तैयारी करेंगे नहीं तो बचेंगे कहाँ, दुनिया में हम आमाले सालेहा करेंगे नहीं तो कब्र में बचेंगे कहाँ, दुनिया में नमाज नहीं पढ़ेंगे तो मैदान महशर में हिसाब देंगे कैसे, दुनिया में रोजा नहीं रखेंगे, लोग फराइज को छोड़ दिया है और नवाफिल पर मारपीट कर रहा है, नवाफिल पर मारपीट कर रहा है। फला मौलवी साहब नफिल पढ़ता है, फला मौलवी साहब 27 रजब का रोजा नहीं रखा, फला मौलवी साहब शब बरात का रोजा नहीं रखा, फला मौलवी साहब मुहर्रम का रोजा नहीं रखा। अबे मौलवी साहब नहीं रखा, वो नफली रोजा है, रखेगा तो सवाब होगा, न रखेगा तो कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन 5 वक्त की नमाज क्या है, फर्ज़े आयन है। ये नहीं कि बाप पढ़ लिया तो बेटा आजाद और बेटा पढ़ लिया तो पप्पा आजाद, नहीं, बाप को अलग पढ़ना है, बेटा को अलग पढ़ना है। वो मरने के बाद अलग बात है कि बाप की नमाजों का फिदिया बेटा दुनिया में अदा कर दे तो वो हो जाएगा, वो बात अलग है। तो यहाँ तो 40वां के बाद तो कोई सुराग नहीं मिलता है, तो फिदिया कहाँ से, फिदिया समझता भी नहीं, वो सोचता है फितरा, सोचते हैं कि ईद में ना फितरा देते हैं, वही है फिदिया। वो फिदिया नहीं, फिदिया अलग चीज है, फितरा अलग चीज है। देखिए बुरा इस बात को नहीं मानिएगा आप, हम लोग इस्लाम से कोसों दूर हो चुके, है ना। तो इस्लाम से जब कोसों दूर रहेंगे तो इस्लाम के अंदर कौन कौन सी चीज क्या है हम समझेंगे कहाँ से। अरे जब तक घर में रहेंगे नहीं तो घर के मामलात को समझेंगे, कभी नहीं समझेंगे। दूसरे के घर में कोई काय क्यों हो रहा है हमें पता है, अगर उसी घर का हम आदमी होंगे तो हमें पता होगा कि हमारा बेटा में कोई काय क्यों होता है कि नहीं। तो जब इस्लाम के अंदर हम हैं, लेकिन इस्लाम के अंदर रह के भी इस्लाम से वास्ता नहीं रखेंगे, इस्लाम के कितने अरकान हैं उन सब चीजों पर तवज्जो नहीं देंगे, कौन सी चीज हमें कामयाबी तक पहुंचाएगी और कौन सी चीज हमें आजाब में गिरफ्तार करेगी, ये सब हम समझेंगे नहीं तो कामयाब होंगे। लेकिन ये बात ज़हन नशी कर लीजिए कि बगैर कोशिश के कोई भी चीज मंजिल तक नहीं पहुंचा पाती। कोशिश हर एक चीज के लिए करनी है, हर एक चीज के लिए जद्दोजहद करनी। आज बीपीएससी और डीएलएड और बीएड करने के लिए लड़का सब कितना कोशिश करता है, क्यों? ताकि 50,000 का महीना मिले और पूरी लाइफ जो है सेटलमेंट हो जाए, पूरी लाइफ। लेकिन कभी वो सोचा कि एक लाइफ के बाद भी जहां और पूरे मुकम्मल लाइफ गुजारना है वहां के बारे में कोई सोचा? नहीं सोचा, कतई तौर पर नहीं सोचा। गाना सुनना हमारे अंदर, गाली देना हमारे अंदर, है ना, जुआ खेलना हमारे अंदर, शराब पीना बताया क्या जाए। उस दिन रास्ते में आ रहे थे, एगो डब्बा में बोतल में ताड़ी भी लिए हुआ, हमको कहा अस्सलाम वालेकुम, ताड़ी भी है बोतल में, भर बोतल है, भर का 2 लीटर वाला नहीं आता, भर बोतल। हमको तो बड़ी हंसी आई, कहा अस्सलाम वालेकुम, मरता क्या ना करता हमारे का, लेकिन आगे चल के हमको बर्दाश्त हंसी नहीं होती। अरे तुम जब ताड़िए पीना था तो कम से कम उसको छुपा के ले जाते, है ना। एक तो हराम कार्य वो भी दिखा के, हजरत तो शान ना हुआ कि आप देख लीजिए हम पीने जा रहे हैं, अब वही बोतलवा उठाकर उसके सर पर दे देते, तब कहते हैं रास्ते पर मारते पीटते हैं, कहीं इस तरह दिन की तबलीग होती है। इसलिए शराब हराम है। सरकार की हदीस पता है, जो शराब पीता है ना, कल कयामत के दिन खिंजीर की शक्ल में उठाया जाएगा कब्र से, और उसके बाद जहन्नम की पीप
जख्म नहीं होता है और उसमें पीप निकलता है, पीप निकलता है ना, वही पीप उसे शराब पीने वालों को और ताड़ी पीने वालों को पिलाया जाए। और जुआ खेलने वालों का अंजाम पता है, मुसलमान होके जुआ खेले, अफसोस की बात। हाँ बेटवा साहब, बाप इंतकाल कर गया, बाप इंतकाल कर गया, बेटा शराब पी रहा, बाप इंतकाल कर गया, बेटा जुआ खेल रहा, बाप इंतकाल कर गया, बेटा नमाज छोड़ रहा, बाप इंतकाल कर रहा, बेटा घर में गाना बजा रहा, बाप इंतकाल कर गया, बेटा घर में डांस करवा रहा, बाप इंतकाल कर गया, बेटा ऐशो इशरत में गुम है। बाप के साथ क्या हो रहा मालूम है? हुजूर क्या फरमाते हैं? कब्र की पहली रात इतनी भयानक होती है, इतनी भयानक होती है, अगर उम्मती जान ले तो खाना पीना सब छोड़ देगा, खाना पीना सब छोड़ देगा, सामने खाना आता है, वाह 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 वाह, कितना शौक से हाथ धो लेते हैं। हाथ धोना लीजिए, क्या है सुन्नत है हुजूर की हाथ धोना, अरे बाप रे, हाथ धोना सरकार की सुन्नत है। और फर्ज जो नमाज है वो कौन पढ़ेगा? खाना आगे आया, रब ने इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, लेकिन इंसान ऐसा नकारा हो गया, ऐसा कमजोर हो गया कि अल्लाह का दिया हुआ नेमत अपने सामने रख रहा है, शानो शौकत से खा रहा है, घर में नर्म गुदाज खुदा ने जो बिस्तर दिया है उस पर सो रहा है, बीवी दिया है उससे फायदा हासिल कर रहा है, बेटा दिया है उससे फायदा उठा रहा है, घर की बिल्डिंगों में रश करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए 5 वक्त तो दूर की बात, 1 वक्त मस्जिद में जाना गवारा नहीं करता। अगर जुमा में भी जाता है 2 रिकात पढ़ के भागता है। आप जानते हैं कि जो अच्छी तिलावत नहीं करता है, जो अच्छे मखारिज में कुरान नहीं पढ़ता है, जो रुकू और सुजूद सही से नहीं करता है, हदीस पाक में आया है कि मस्जिद में निकलने से पहले ही वो नमाज उसके मुंह पर मार दी जाती है, अल्लाह की बारगाह में वो नमाज कतई तौर पर नहीं पहुंच पाती। इसलिए हजरत का हुक्म हो गया, मैं खत्म ही कर रहा हूं, क्योंकि मैं बारहा कहता हूं, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, रब ने बंदे के ऊपर उतना ही बोझ दिया जितनी बर्दाश्त करने की ताकत है। तो हम भी रब का बंदा होने के नाते भले आसी बंदा हूं, लेकिन इतना तो जरूर कि हम उतना ही आपको देंगे जितना आप सुन पाए। वो दूसरे हम नहीं हैं कि आप सुनना नहीं चाहिए, हम देते रहें आपको, वैसा नहीं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला ताला हमको और आपको जितना ही बयान हुआ उस पर सुनकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जनाब मरहूम इसहाक साहब को अल्लाह ताला करवट मगफिरत फरमाए, और इस महफिल का मुकम्मल सवाब मुस्तफ़ा के सदक़े में मरहूम इसहाक साहब को पहुँचाए। 2 जहां में काम आए जो, ऐसा कोई काम कीजिए, जिंदगी का एक एक पल मुस्तफ़ा के नाम कीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, कलमा तैयब पढ़ लिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब लोग खड़े होइए और सलातो सलाम पढ़ें। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, या हबीबी या रसूल तफसीर बनकर आ गए आलम के सरवर, दिल की दुनिया है मुनव्वर, है यही नगमा लबों पर, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका,
या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका या हबीब या रसूल अल्लाह रहमतों के ताज वाले दो जहां के राज वाले अर्श की मेराज वाले आसियों के लाज वाले या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھیں اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون
الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين अल्लाह आमीन अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाना मोहम्मद अली सैयदना मौलाना मोहम्मद कमाती बुतरदा यंत सल्ली अलैहि सलातन सलाम के रसूलुल्लाह खुदावंद कार साजा बंदा नवाजा शाम से लेकर तब तक पुरस्कार हुआ नात खानी दुरूद सलाम पढ़ा गया है कुरान पाक की दौर सूरतों तिलावत की है रब्बे काना शरी पानी भी हाजिर है रब्बे काना की तरफ कमी भी या गलती होती से माफ़ फरमाना इन तमाम सवा मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नज़र फरमा मुस्तफ़ा जाने वसल्लम की बारगाह नज़र होकर उनके हलवाल उनके अज़वाज मोहतरात की बारगाह नज़र कुल्फा 1,24,000 2,24,000 को मुबेश जितने भी अम्बिया रसूल तफसीर हैं तमाम अम्बिया रसूल की बारगाह में नज़र कुल्फा तमाम सहाबा सहाबियात तमाम खुलफाए राशिदीन तमाम तबी ताबीन तमाम अशराफ मुबशरा की बारगाह में नज़र कुल्फा तमाम शोहदाए जाम तमाम शोहदाए करबला तमाम सलासिल बुजुर्गान दीन की बारगाह में नज़र कुल्फा तमाम मोमिन मुनाद मुसलिमीन मुसलमात करवाए पाको पहुँचे कबूल फरमा रब्बे कायनात तमाम सबाब रसूल हाज़िर मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नज़र होकर बतौल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब मोहम्मद इसाक साहब मरहूम के रूह पाक पहुँचे या इसी मिलाद पास के तुफैल जनाब मोहम्मद इसाक साहब मरहूम की मग़फ़िरत फरमाकर इन्हें जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमा इनकी कब्र पे रहमत दरबार की बारिश नाज़िल अता फरमा इन्हें अपनी जवार रहमत जगह अता फरमा करवर करो जन्नत अता फरमा इनकी कब्र को बोकाए नूर बना दे जन्नत की क्यारों से क्यारी बना दे अल्लाह के कायनात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलाद मजलिस की सदके तुफैल इनकी मग़फ़िरत फरमा इनकी मग़फ़िरत फरमा इनकी मग़फ़िरत फरमा साथ साथ यहाँ के कब्रिस्तान में जितने मोमिन मुनात लेटे हुए तमामी की मग़फ़िरत फरमा साथ साथ इन्हें ख़ानदान में रिश्तेदार में जितने छोटे बड़े इंतकाल कर गए तमामी की मग़फ़िरत फरमा रब्बे कायनात खालिक के कायनात तमाम मोमिन मुनात मुसलिमीन मुनात की जान व माल इज़्ज़त आबरू ईमान की मुहाफ़ज़त फरमा रब्बे कायनात हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अमन व अमान अता फरमा रब्बे कायनात हम तमाम मोमिन मुनात मुसलिमीन मुसलिमात को अपनी बारगाह में सर झुकाने की तौफ़ीक़ अता फरमा रब्बे कायनात हम तमाम मोमिन मुनात मुसलिमीन मुसलिमात को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा रब्बे कायनात हम तमाम मोमिन मुनात मुसलिमीन मुसलिमात को गुनाह सगायर व कबायर से तौबा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा रब्बे